तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जानी किस रूप में नारायण मिल जाए। गोसाई तुलसीदास जी, जो राम भक्ति के अमर कवि माने जाते हैं, इस दोहे के माध्यम से एक अत्यंत गहन जीवन सत्य को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, इस संसार में हमें सभी से प्रेम पूर्वक, नम्रता और सम्मान के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि कब किस रूप में स्वयं भगवान नारायण अर्थात ईश्वर हमारे सामने उपस्थित हो जाए। ये दोहा केवल सतही सामाजिक शिष्टाचार की बात नहीं करता, बल्कि यह भक्ति, विनम्रता और संभाव की सर्वोच्च भावनाओं को सिखाता है। तुलसीदास जी का यह दृष्टिकोण पूर्णतः आदि यानी एकात्मा की भावना है, जहाँ हर प्राणी में परमात्मा का वास माना गया है। जब प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश है, तब किसी के प्रति घृणा, अहंकार या भेदभाव करना वास्तव में स्वयं ईश्वर का अपमान करना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ज्ञानी है, कोई मूर्ख, कोई सज्जन है, कोई पापी। परंतु यह सभी उसी ईश्वर की सृष्टि हैं। ईश्वर ने सबको अपने ही रूप में रचा है, इसलिए किसी का छोटा या बड़ा मानना, किसी से घृणा करना या किसी पर अभिमान करना, यह सब अज्ञानता के लक्षण हैं। ईश्वर सर्वव्यापक हैं। वे केवल मंदिरों या मूर्तियों में ही नहीं, बल्कि हर जीव में, हर कण में विद्यमान हैं। जब हम ये समझ लेते हैं, तब हम किसी से भी तिरस्कार या घृणा नहीं कर सकते। तुलसीदास जी का यह संदेश समान दृष्टि और भक्ति मार्ग का आधार है। उनका कहना है कि यदि तुम सच्चे भक्त हो, तो अपने व्यवहार में विनम्रता लाओ, सबके साथ मधुरता से मिलो, क्योंकि संभव है कि तुम्हारे सामने वही ईश्वर किसी रूप में परीक्षा लेने आए हो। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण रहता था। वह रोज पूजा पाठ करता, मंदिर जाता और बहुत दान भी करता था। परंतु उसे एक दोष था, वह अपने से गरीब या अछूत समझे जाने वाले लोगों से घृणा करता था। वह सोचता था कि केवल वह ही भगवान का सच्चा भक्त है। एक दिन भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक गरीब पटेहाल बिहारी का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण के द्वार पर जाकर भोजन मांगा। ब्राह्मण ने दरवाजे से ही चिल्लाकर कहा, दूर रहो भिखारी, तुम्हारा छूना भी अपवित्र कर देगा। भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान के नाम पर एक रोटी दे दो, भूख लगी है। ब्राह्मण ने गुस्से में उसे भगा दिया। कुछ दिनों बाद वही ब्राह्मण मंदिर गया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। तभी मूर्ति से आवाज आई, मैं तो तुम्हारे द्वार पर आया था, पर तुमने मुझे भिखारी समझकर भगा दिया। ब्राह्मण सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं और दूसरों का अपमान करना स्वयं ईश्वर का अपमान करना है। यह वही शिक्षा है जो तुलसीदास जी अपने दोहे में देते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। दार्शनिक दृष्टि से अगर हम देखें, ये दोहा भक्ति आंदोलन के उस मूल सिद्धांत को दर्शाता है, जिसमें कहा गया है, ईश्वर सर्वत्र है, हर जीवन में वही चेतना विद्यमान है। संत कबीर, रविदास, नानक देव, मीरा, सूरदास, सभी संतों ने यही बात कही है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, एक सब ठौर है, क्या हिंदू क्या तुर्क, अर्थात परमात्मा एक है जो सब जगह विद्यमान है। तुलसीदास जी का यह दोहा भी इसी एकात्म भाव का द्योतक है। अहंकार से मुक्ति का मार्ग बताता है। जब हम सब में ईश्वर को देखते हैं, तब हमारे मन में द्वेष, जलन, अहंकार और भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। आज के समय में जब मनुष्य जाति, धर्म, भाषा, धन या रूप के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करती है, तुलसीदास जी का यह दोहा हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि व्यवहार में है, विनम्रता में है। जब हम किसी गरीब को प्रेम से देखते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देते हैं, किसी अजनबी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। ईश्वर किसी मंदिर या तीर्थ में मिलने नहीं आते, वे तो हर हृदय में विराजमान हैं। जो इसे समझ लेता है, वह सबके प्रति नम्र हो जाता है। उसके भीतर करुणा और प्रेम भर जाता है। ईश्वर का वास है,
इसलिए किसी के साथ तिरस्कार या भेदभाव मत करो। नम्रता ही सच्ची भक्ति है। व्यवहार में प्रेम लाओ, केवल उपदेश नहीं। अपने कर्मों में करुणा और दया दिखाओ। अहंकार का त्याग करो, क्योंकि अहंकार ही वो दीवार है जो हमें ईश्वर से दूर करती है। हर स्थिति में ईश्वर को पहचानने की दृष्टि विकसित करनी होगी खुद में, क्योंकि भगवान कभी भी किसी भी रूप में किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे सामने आ सकते हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इस दोहे का सार यही है, हर मनुष्य, हर जीव, हर परिस्थिति में ईश्वर छिपे हैं। इसलिए तुम किसी से मिलो तो ये सोच के मिलो कि सामने वाला भगवान का ही अंश है। अब तुम्हारा व्यवहार स्वतः ही मधुर, करुणामय और दिव्य हो जाएगा। जीवन में जब भी किसी से मिलो, मुस्कुराकर प्रेम पूर्वक मिलो। कभी मत सोचो कि सामने वाला छोटा या अहमहीन है, क्योंकि क्या पता वहीं किसी रूप में स्वयं नारायण तुम्हारी प्रतीक्षा लेने आए हों।